बाद में फर्दर अवेलेबल होगा। तो इसमें टास्क डेलीगेट करने के लिए एक टास्क डेलीगेशन फॉर्म है, न्यू टास्क रिक्वेस्ट फॉर्म। इस फॉर्म को आप अपने मोबाइल फ़ोन, अपने लैपटॉप कहीं पे भी शॉर्टकट आइकन बनाकर रख सकते हो, ठीक है। जो कि ये फॉर्म गूगल फॉर्म पे है। बाय द वे इसको यहाँ से भी एक्सेस कर सकते हो, न्यू टास्क रिक्वेस्ट यहाँ पे सीट खोलोगे तो यहाँ पे अटैच किया गया है। बट इस फॉर्म की यूआरएल कॉपी करके कहीं पे बुकमार्क कर लो, या कहीं पे आप शॉर्टकट आइकन बना लो, मोबाइल पे होम स्क्रीन पे रख लो, तो व्हाटएवर जो आपके लिए कन्वीनियंट हो। उसके बाद न्यू टास्क सिलेक्ट करके आगे कंटिन्यू करना है। उसके बाद अपनी टास्क डिटेल्स देनी है कि क्या टास्क आप डेलीगेट कर रहे हो। टास्क प्रायोरिटी आपने दी, डेलीगेटेड बाय माया जी का नाम है, और उसके बाद सारे एम्प्लॉय के नाम है जो एम्प्लॉय डेटाबेस में थे। नाम नाम मेरा होना चाहिए, नहीं तो लोग बाद हाँ, में वो माया का है। टास्क को वो नहीं करेंगे, हाँ, वेटेज नहीं देंगे। सर का ही नाम मैं ऐड कर दूंगी, सर का भी वो ईमेल आईडी और सारा। हाँ, मैं वही बोल रहा बट हूँ सिर्फ सर। नाम लेने से, वो सर का नाम लेने से होगा। हाँ, तो वो अगर आप हर्ष जी का दोगे ना नाम, तो उसमें मैसेज उनको रिमाइंडर वगैरह अप्रूवल का जाएगा, वो मैं बता दूंगा आगे कैसे होगा। ठीक है। फिर जैसे आपको ये डेलीगेट कर रहे हैं, तो आपका नाम मैंने सेलेक्ट किया, और टास्क डिस्क्रिप्शन सपोज मैं यहाँ पे कुछ ऐसे ही डाल देता हूँ, DS टेस्ट टास्क रिव्यू, ठीक है। और इसकी टारगेट डेट कल की दे दी है। और अगर कोई टाइम लिमिट देना है तो टाइम लिमिट भी दे सकते हो कि 6 सितंबर को कितने बजे तक करना है, AM PM के फॉर्मेट में वो आप डाल सकते हो। AM PM आता है तो ठीक है, अगर आपके फ़ोन पे नहीं आएगा तो 24 आवर के फॉर्मेट में डालना है। ठीक है। ठीक है, ये मैंडेटरी तो नहीं है? नहीं, ये दोनों मैंडेटरी नहीं है यहाँ से। ठीक है, फाइल टारगेट। अटैचमेंट मैंडेटरी नहीं है और टारगेट टाइम मैंडेटरी नहीं है। ठीक है। और अगर आप टाइम लिमिट नहीं देते हो तो इस डेट का डे एंड का टाइम ऑटोमेटिकली सिस्टम पे ले लेगा, मतलब 23 आवर 59 मिनट, ठीक है। ठीक है। और टाइम लिमिट दे दोगे तो वो टाइम लिमिट कंसिडर कर लेगा। और फाइल अपलोड करनी है तो वो कर सकते हो, कोई अटैचमेंट सबमिट करोगे तो आपकी टास्क ये डेलीगेट हो गई। सबसे पहले ये डेटा आपका चला आएगा आपके मास्टर डेटा पे। जो जो टास्क आप असाइन करोगे ना, सारा डेटा यहाँ पे फीडअप होगा एक एक करके। नई नई टास्क आईडी बनेगी और नई नई डेटा 1 2 3 4 आते चले जाएंगे। यहाँ पे आ गया न्यू टास्क, डेलीगेटेड बाय, डेलीगेटेड टू, टास्क इशू डेट, टारगेट डेट, टास्क प्रायोरिटी। सेम थिंग आपके पास मैसेज चला गया होगा बारबी आपके नंबर पे, और माया जी के नंबर पे भी एक व्हाट्सएप गया होगा कि आपकी डेलीगेशन वाली टास्क कंफर्मेशन चली गई है उनको, मतलब हाँ। एक छोटी सी मैसेज चली गई होगी। और आपके पास जो मैसेज गया होगा उसमें डिटेल्स पूरी आ गई होगी टास्क की, मेल पे हाँ। भी गया होगा, और उसमें लिंक भी आ रहा होगा जहाँ से आप उसको डन कर सकते हो कंप्लीट होने के बाद। लिंक ऑन नहीं हो रहा है लेकिन उसमें एक बार मुझे रिप्लाई नंबर। कर दोगे ना ओके लिखकर, तो वो लिंक ऑन हो जाएगा, ओके। ठीक है। ठीक। तो अब देखो, सारे टास्क जो आप दोगे यहाँ पे दिखेगा, और हर एक डूअर की इंडिविजुअल डेलीगेशन सीट रहेगी। मतलब ये तो मास्टर सीट है, लेकिन हर एक डूअर का भी इंडिविजुअल डेलीगेशन सीट रहेगा। जिसको जो काम दिया जा रहा है वो उसके पर्सनल सीट पे वो काम उनको इंडिविजुअल दिखेगा, ठीक है। तो आप यहाँ पे जैसे पेंडिंग टास्क में सारे पेंडिंग काम देख सकते हो, ओवरड्यू में सारे ओवरड्यू देख सकते हो, अप्रूवल पेंडिंग पे अप्रूवल पेंडिंग वाले काम देख सकते हो, और जो नॉट अप्रूव्ड है वो नॉट अप्रूव में रहेगा। तो जो लिंक अभी एक्टिवेट हुई ना बारबी, आप उसको एक बार डन करो, वहां से आप उसको डन कर सकते हो। तो डन देखिए कुछ इस तरह का फॉर्म आपके पास ओपन हो जाएगा। अच्छा रुकिए एक बार। ये देखो इस तरह का फॉर्म कुछ ओपन हो जाएगा, और टास्क आईडी उसमें ऑटो फिल्ड आ जाएगी। आपको सिर्फ अपना स्टेटस बताना है कि टास्क स्टेटस कंप्लीट हो गई या पेंडिंग है। ओके ठीक है, डन। पेंडिंग होने से, पेंडिंग लिखकर रिमार्क्स डाल सकते हो कि क्यों पेंडिंग है, बट डन ही मोस्टली होगा तभी आप डन करोगे बाय द वे। ओके ठीक है। तो डन करके जैसे सबमिट करोगे, एक बार सबमिट करो आप। ठीक है। तो उसको जैसे अपने सबमिट करोगे आप, तो वो डेटा यहाँ पे आपका टाइम स्टम्प चला आएगा, और ये फिर अप्रूवल पेंडिंग पे चला जाएगा। दैट मीन्स इसका कॉन्सेप्ट ये है कि आप डूअर जो भी टास्क कंप्लीट कर रहे हो ना, उसको एक चेकिंग भी किया जाएगा। या तो चेकिंग मैनेजमेंट कर लेगी, या मैनेजमेंट के जो असिस्टेंट है वो कर लेगी, जो भी कंसर्न पर्सन होगा। सारे टास्क को
वीक में 2 बार 3 बार डेलीगेशन वाले अप्रूवल वाले सारे टास्क वो देखकर सबको अप्रूवल दे सकता है अप्रूवल पेंडिंग सीट में जाकर। ठीक है, अब यहाँ पे आप मुझे ये बताओ हर्ष जी, आप भी बताइए कि अप्रूवल पेंडिंग वाला सिस्टम आपको रखना है तो आप इसको कर सकते हो, और अगर नहीं रखना है तो डूअर डन करने के साथ ही आपका काम डन हो जाएगा, मतलब वहां पे क्लोज हो जाएगा सिस्टम। अप्रूवल चाहिए होगा एक्चुअली, अप्रूवल लेने के बाद ही पूरा करना है। ओके, तो अप्रूवल जो आपने जो गया होगा वो अब माया जी के भी नंबर पे एक अप्रूवल का मैसेज भी उसी तरह गया होगा लिंक के साथ, तो वो जब उसको अप्रूवल कर देगी ना तो फिर बारहवीं का जो ये काम था फाइनली डन माना जाएगा। ठीक है, अब वो कैसे होगा वो मैं बताता हूँ। जो अप्रूवल अथॉरिटी रहेंगे उनको मैं अलग से पर्सनल एक डैशबोर्ड दूंगा जहाँ पे उसको अप्रूवल पेंडिंग वाले सारे काम दिखेंगे कि किसके कौन से डूअर के क्या क्या काम पेंडिंग है जो अप्रूवल देना है। ठीक है, तो वो इसी तरह के लिंक पे वो ओपन करेंगे और यहाँ पे वो सेम एक अप्रूवल का फॉर्म ओपन होगा, टास्क आईडी ऑटो फिल्ड रहेगी, जस्ट उसको बताना है कि अप्रूव है या रिजेक्ट है। अप्रूव होता है तो आपका टास्क डन हो जाएगा और रिजेक्ट होता है तो आपका टास्क नॉट डन हो जाएगा। फिर से वो टास्क को अगर करवाना होगा तो फिर से नया टास्क आपको असाइन करना पड़ेगा डेलीगेशन फॉर्म पे। ठीक है, अगर अप्रूव होगा तो प्रोसेस कंप्लीट, रिजेक्ट होगा तो आपका टास्क नॉट डन होगा और एमआईएस में नेगेटिव चला जाएगा और फिर से वो टास्क को नया डेडलाइन के साथ असाइन करना पड़ेगा। ओके, नया डेडलाइन के साथ असाइन करना। तो ये अप्रूव करके इसको सबमिट करते हैं तो फिर ये क्या होगा, आपकी जो मेन सीट है यहाँ पे ये डन हो गया, डूअर टाइम स्टैम्प, अप्रूवल टाइम स्टैम्प और ये फाइनली डन हो गया। तो देन ये जो मैं अभी बताया टास्क असाइन करने से लेकर टास्क कंप्लीट करना और टास्क को अप्रूवल देना, ये समझ में आ गया? हाँ। ओके, ठीक है। अब इसमें जो डूअर है वो तो सारे डूअर जो आपने मुझे एम्प्लॉय डेटाबेस में दिए वो सारे डूअर यहाँ पे असाइन है। ठीक है, अब अप्रूवल की ऑथोरिटी किसके पास रहेगी वो मुझे आपको कंफर्म करना पड़ेगा। तो जो मैसेजेस जाएंगे ना अप्रूवल वाले वो उन्हीं को जाएंगे एज अ रिमाइंडर के बेसिस पे। जैसे माया जी को तो मैसेज जाएगा ही, वो अगर वो डेलीगेट कर रहे तो उनको अप्रूवल का एक मैसेज जाएगा ही जाएगा, लेकिन जब अप्रूवल इकट्ठा बहुत सारा हो जाएगा अप्रूवल पेंडिंग पे डेटा तो एक रिमाइंडर भी जाएगा पीडीएफ बनकर कि ये अप्रूवल देना है इतने सारे डेटाज पे। तो वो कंसर्न पर्सन कौन होगा जो अप्रूवल अथॉरिटी होगा तो उसके नंबर पे ही हम ये ऑटोमेशन कर देंगे। ओके, ठीक है। ये एक्चुअली एक बार मुझे बात करना पड़ेगा सर का, वहाँ पे अगर देने से होगा या फिर नहीं देने से डायरेक्ट माया मैम के वहाँ पे जाए, एक बार मैं पूछ लूँगी। हाँ, या तो आप भी अपना, क्योंकि आप एज अ पीसी हो तो आप अपना नंबर भी दे सकते हो, आप भी अप्रूवल अथॉरिटी बनकर सारा डेटा को चेक कर सकते हो कि कितने काम अप्रूवल पेंडिंग पे जो फॉलोअप करवा के आपको अप्रूवल करवाना पड़ेगा। ठीक है, ठीक है। एंड उसके बाद यहाँ पे कुछ सिस्टम है, एक टास्क मैं और डेलीगेट कर रहा हूँ और फिर मैं आपको रिवाइज वाली सिस्टम दिखा रहा हूँ। इसकी टाइम लिमिट दे दी और सबमिट कर दिया। तो इसी तरह इसको जैसे सबमिट किया तो नई टास्क डेटा यहाँ पे आ जाएगी, फिर से नई मैसेज आपके पास चली जाएगी। माया जी के पास भी एक कंफर्मेशन मैसेज गई होगी कि आपकी टास्क डेलीगेट हो चुकी है। देखो यहाँ पे आ गया। हाँ। अब जो टास्क देना, टास्क कंप्लीट करना, अप्रूवल देना वो समझ में आ गया आपको। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ कि रिवाइज 1 2 3 क्या होता है। रिवाइज 1 2 3 का मतलब ये होता है कि अगर आपने किसी को टास्क दिया और उसकी डेडलाइन 6 सितंबर है और उसकी डेट अगर आगे बढ़ानी है कोई कंसर्न कारण के कारण, मतलब कोई कंसर्न रीज़न है अगर स्पेसिफिक, तो आप उसकी डेट को एक्सटेंड कर सकते हो, आगे बढ़ा सकते हो। तो उसको आप एक्सटेंड करने के लिए पेंडिंग सेट में आओगे ना, पेंडिंग डेटा सेट में, तो आपको सारे पेंडिंग काम तो यहाँ दिखेंगे, क्योंकि मास्टर डेटा में हो सकता है कि आपको सारे वर्क दिखेंगे, जितने भी पेंडिंग वाले काम, अप्रूवल पेंडिंग, नॉट डन, डन, नॉट ड्यू, जितने भी वो सब दिखेंगे। लेकिन पेंडिंग सेट में जब आओगे तो पेंडिंग वाले टास्क आपको सिर्फ दिखेंगे, और अगर किसी टास्क का डेडलाइन अगर आगे बढ़ाना है तो आप रिवाइज वाले बटन पे जब क्लिक करोगे
तो एक फॉर्म ओपन होगा जहाँ पे टास्क आईडी रिवाइज ऑटो सेलेक्ट होकर नेक्स्ट पे क्लिक करोगे तो नया टाइम लिमिट आप यहाँ पे दे सकते हो। मान लीजिए इसकी 9 सितंबर करनी है और सबमिट कर दो। तो जैसे आप सबमिट करोगे तो ये आपका रिवाइज 1 पे नया डेट आ जाएगा 9 सितंबर और इसकी टाइम लिमिट चेंज हो गई 9 सितंबर। दैट मीन्स इसका मतलब ये हुआ कि जो आपकी डेडलाइन है वो बढ़ाई गई है और इसकी हाँ। मैसेज भी आ जाएगी आपके पास। तो इसी तरह आप 3 टाइम रिवाइज कर सकते हो, रिवाइज 1, रिवाइज 2, रिवाइज 3। ठीक है, तो 3 टाइम रिवाइज होने के बाद फिर आप रिवाइज नहीं कर सकते, उसके बाद आपको शिफ्ट करना पड़ेगा। तो शिफ्ट वाला ऑप्शन तभी आपको प्रेस करना है जब आपका 3 टाइम रिवाइज हो जाते हैं तभी, और अगर रिवाइज का ऑप्शन नहीं होता है तो फिर आपका शिफ्ट करने का कोई मतलब उसका कोई अपडेट नहीं आएगा। ठीक है, आपको रिवाइज 3 टाइम हो जाने के बाद भी अगर आपको लग रहा है कि इसकी डेट आगे बढ़ानी है तो आप शिफ्ट करके नया फॉर्म भर दोगे तो फिर वो आपको नया डेडलाइन के साथ आ जाएगा और पुराना वाला टास्क शिफ्टेड मार्क हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपको मैं रिवाइज 1, रिवाइज 2 बता दिया और बाकी ये सब लिंक्स के कॉलम है, ये रिलेवेंट नहीं है। ये टास्क स्टेटस है, ऑटोमेटिकली आएगा, डूअर टाइम स्टाम्प, अप्रूवल टाइम स्टाम्प और ये अप्रूवल की लिंक, बाकी डूअर के रिमार्क्स। तो इतने सारे जो डेटाज है ये सब ऑटोमेटिकली है, टास्क स्टेटस से लेकर डूअर रिमार्क्स सब ये ऑटोमेटिकली आ रहे हैं। ठीक है, जो आप डेटा फिलअप कर रहे हो। उसके बाद ये पूरे डेटा में से आपको पेंडिंग टास्क अलग से फिल्टर होकर दिख जाएगा, पूरे पेंडिंग टास्क में से ओवरड्यू टास्क अलग फिल्टर होकर दिख जाएगा, मतलब जिसकी डेडलाइन निकल चुकी हो जाएगी, जिसकी ड्यू डेट क्रॉस हो जाएगी। और जितने अप्रूवल पेंडिंग वाले काम आपको यहाँ दिख जाएगा और नॉट अप्रूवल वाले काम यहाँ दिख जाएगा। और उसकी एक स्पेसिफिक एमआईएस भी बन जाएगी जहाँ पे आप उसकी करंट वीक में किसको कितना काम दिया गया है या लास्ट वीक में किसको कितना काम दिया गया था, कितना कंप्लीट हुआ, कितना नॉट डन है, कितना लेट है, वो भी दिख जाएगा। इसको हम लोग वो कर पाएंगे ना, डेट के हिसाब से या फिर वीक के हिसाब से मुझे डालना पड़ेगा या फिर वो खुद ही मतलब मुझे वो देना तो नहीं पड़ेगा ना कि कौन सा डेट से कितना डेट तक है? नहीं, खुद ही दिख जाएगा लास्ट पूरे उसमें पूरे वीक के हिसाब से सारा डेटा आ रहा है। करंट वीक, लास्ट वीक आपका फ्रंट में रहेगा और पूरे 52 वीक का वहां पे फॉर्मेट बना हुआ है, वीक 1, वीक 2, वीक 3, उस तरह से आप जाकर किसी भी डेट का डेटा देख सकते हो। एमआईएस की बात कर रहे हो ना आप? हाँ, तो एमआईएस में वीक वाइज आप कहीं पे भी जाकर देख सकते हो। तो ये क्लियर हो गया? हाँ, तो ये डेलीगेशन बाय द वे इंप्लीमेंट हो चुकी है। आपको जस्ट अप्रूवल की ऑथोरिटी किसको जाएगी, रिमाइंडर का मैसेज वो मुझे बता दो और ये सीट मैं आपकी मेल आईडी पे शेयर कर देता हूँ और इसको फिर आप स्टार्ट करवा दो। हाँ, ठीक है, आप ये मेगा डिस्ट्रीब्यूटर उसमें दे दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। सुनिए ना, और एक चीज़ था, ये जो आपने बोला ना देखिए रिमाइंडर के हिसाब से, वो रिमाइंडर क्या बहुत डिटेल्स में जाएगा या फिर लाइक सिर्फ अप्रूवल? अगर सिर्फ और सिर्फ क्या बोलते हैं, सिर्फ टास्क का रिमाइंडर जाए तो अच्छा रहता है और वो कमेंट का। देखो रिमाइंडर क्या होगा ना, रिमाइंडर वीक में 2 बार जाएगा अप्रूवल का। अगर अप्रूवल की लिस्ट काफी लंबे हो जाते तो एक पीडीएफ बनकर चला जाएगा, पीडीएफ बनकर जाएगा, याद रखो। लेकिन जब डूअर उसको डन करेगा ना तो डन करने के वक्त इमीडिएट एक मैसेज आएगा माया जी को कि आपकी अप्रूवल वाली ये अथॉरिटी आपको देनी है। मतलब जब कोई डन करेगा तो इमीडिएट वो मैसेज तो जाएगा ही जाएगा, और जब डूअर के पास भी मैसेज आएगा कि कोई टास्क अगर नया रिसीव होता है तो इमीडिएट एक मैसेज डूअर के पास भी आएगा, जो आपको भी मिले भी होंगे, 2 मैसेज आपको मिले होंगे आपके व्हाट्सएप पे। हाँ, है ना? हाँ, तो इस तरह से मैसेज तो इमीडिएट वाली जो मैसेज है ना वो तो जाएंगे ही जाएंगे। मैं रिमाइंडर की बात इसलिए कह रहा हूँ कि रिमाइंडर उन्हीं को जाएगा जो इसकी फॉलोअप रखेंगे अप्रूवल वाली का। ओके, ठीक है, तब मैं एक बात कर लेती हूँ। हाँ, और वन थिंग कि इसको मैं आपको शेयर कर दूंगा, फिर आप इसको डेलीगेशन जिसको देना है वो आप करना स्टार्ट करो, और इसमें हर्ष जी का जो नंबर ऐड करना है, नाम ऐड करना है, तो उसका नाम एम्प्लॉय डेटाबेस में उसी तरह टास्क डेलीगेटर में जाकर डाल दो। अच्छा, एक्चुअली मैंने उस टाइम ना लिखा हुआ था, मैंने लिख के दिया था, बट वो अपडेट नहीं हुआ। मतलब कैसे? मतलब मैंने वहाँ पे दे के मैंने आपको एक्सेल वाला दे दिया। नहीं, आपने क्या, आपने तो एक्सेल डाउनलोड करके दिया मुझे, आपने गूगल शीट में लिखा कि नहीं पता नहीं। अच्छा, नहीं लिंक में मैंने गूगल शीट में लिखा था, मैंने हाँ, उसको डाउनलोड करके मैंने दे दिया था। हाँ, तो फिर वो डाउनलोड क्यों करनी थी आपको? मैंने बोला डायरेक्ट गूगल शीट पे आप उसको लिख दो। हाँ, ठीक है। ठीक है, तो डेलीगेशन का जो मैसेज, हाँ, वन थिंग और एक मैं बता देता हूँ
हाँ कि इसमें जितने भी टास्क डेलीगेट होंगे ना, और जो काम आपके अप्रूवल ओवरड्यू पे चले जाएंगे, जिस डूअर का काम ओवरड्यू पे चला जाएगा तो उसको कंटिन्यू दिन में 2 रिमाइंडर जाएगा कि आपका ये काम ओवरड्यू पे चल रहा है। ठीक है। हाँ। ठीक है, मान लीजिए 100 काम आपने असाइन किया है, उसमें 20 काम कुछ ऐसे हैं जो ओवरड्यू पे, जिसकी डेडलाइन निकल चुकी है। ठीक है, तो उसको रिमाइंडर के बेसिस पे यूजर को 2 टाइम जाएंगे पूरे दिन में कि आपका ये टाइम ओवरड्यू हो चुका है, ये टास्क काइंडली इसको कंप्लीट करो, और उसकी लिंक भी जाएगी व्हाट्सएप पे। ओके। ठीक ये है, कितना कौन से टाइम के हिसाब से जाएगा? कब ये कब एक बार जाएगा? आफ्टरनून पे जाएगा और एक बार इवनिंग पे जाएगा। हाँ, ठीक है। एक वो क्या बोलते हैं एमआईएस कोडिंग का या फिर टास्क का, मतलब जितना टास्क है कितना पेंडिंग है वो सब रिमाइंडर के हिसाब से जा सकता है क्या सर को? एमआईएस नहीं जाएगा, उनका सिर्फ नंबर ऑफ टास्क इंडिविजुअल चले जाएंगे कि इतना काम आपका पेंडिंग है। और जब ईएम डैशबोर्ड आप करोगे ना, जब ईएम मीटिंग करोगे तो उसमें नंबर्स दिखेंगे कि कितना नेगेटिव में उनका काम चल रहा है, -20%, -30, -40, जो भी है वो सब हाँ। उनको दिखेगा। ठीक है। वो मैं फर्दर आगे आपको अपडेट करूंगा। ठीक है, मैं अभी आप ये सबका डेलीगेशन करना स्टार्ट करो, टास्क असाइन करना स्टार्ट करो। ठीक है। ठीक है, और इसकी रिकॉर्डिंग भी हो चुकी है, मैं इसकी वीडियो अपलोड कर दूंगा और वो पोर्टल पे दे दूंगा, कभी फर्दर देखना हो तो देखकर आप समझ सकते हो। ठीक है। ठीक है। ओके। थैंक यू।